चरणों में हम प्रारंभ करते हुए, जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, जाओ सबकी अर्जी स्वीकार हो जाए। आप लोग जो जो मनोरथ लेकर के आए हो, जाओ आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो जावे और आपकी अलाय बलाय भग जावे। और जाओ जिंदगी भर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहो। खूब दूधो नहाओ, पूतो फलो। भगवान की ऐसी कृपा बनी रहे। यह भगवान श्री बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार आस्था का केंद्र है, जहाँ साक्षात श्री हनुमान जी विराजमान है। कलयुग के राजा श्री वीर बजरंग बली स्वयंभू रूप में विराजमान है। परम पूज्य श्री दादा गुरु और सन्यासी बाबा की यह तपोस्थली है। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार लग रहा है। लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम पर अर्जी लगाने आते हैं, पेशी करने आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ पर 21 पेशी करता है, नियम का पालन करता है, तो आज तक का इतिहास है, कोई भी यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। चाहे रोग हो, बाधा हो, संकट हो गए, पीड़ा हो गए, चाहे जो दिक्कत हो गए। और एक और आज श्री सन्यासी बाबा ने प्रेरणा दी कि अब चाहे जो हो गए, भले ही 1 सेकंड हो गए, पर 21 पेशी के अंतर्गत आप हमसे भी मिल पाओगे। नियम प्रारंभ कर दे, परहेज कर दे, करना शुरू कर दे और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दे। और जाओ, हमें और तुम्हें बालाजी नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन बालाजी को सब कुछ सुनाई पड़ता है और दिखाई पड़ता है। जो बालाजी पर्चा लिखवाते हैं, तुम्हारे बारे में हमें बताते हैं। तुम जो जो विचार करते हो, जो हमें प्रेरणा देते हैं श्री सन्यासी बाबा, वो तुम्हारी विपत्ति की भी प्रेरणा देते हैं। और तुम चिंता ना करो, अब आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्याएं हमारे बागेश्वर बालाजी की है। हमारा तो ये कहना है और सच कहना है, कलयुग में बागेश्वर हनुमान जी का धाम इसलिए प्रकट हुआ है, बागेश्वर बालाजी इसलिए प्रकट हुए हैं कि बहुत तांत्रिकों के चक्करों में लोग रुपया बर्बाद कर देते थे। जगह जगह जाकर के पाखंड के चक्कर में पड़ करके अपनी आस्था और भरोसे को तोड़ लेते थे, जगह जगह माथा पटकते थे। हमारा मानना है कलयुग में ऐसे लोगों की सहायता के लिए ही बागेश्वर हनुमान जी महाराज का प्रकट हुआ है। और इस कलिकाल में लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। ए माता जी, या तो वहीं बैठ जाओ या निकल जाओ। हाँ, निकलवा दो बेटा, निकलवा दो, उस वाले गेट से निकलवा दो। दोनों हाथ उठा के बोलो जय सिया राम, बागेश्वर धाम की। हाँ, यहाँ एक कमी है, साधन नहीं है, पानी की ठीक व्यवस्था नहीं, रुकने की नहीं, जितनी है बनाते जा रहे हैं। लेकिन एक बात बोले, साधन नहीं है तो क्या हुआ, साधना है, कोशिश है। हम ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रात दिन लगे हैं, आप लोगों को असुविधा ना हो गए, खूब बनवा रहे, लेकिन जितना बनवाओ कम पड़ जाता आगे को लोग। पहले हम एक कमरा में रहते थे, हमने बड़ा हॉल बनवाया, उसमें 100-150 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने बड़ा हॉल बनवा था, उसमें 200-250 लोग बैठ जाते थे। वो कम पड़ गया, हमने जो 12 बनवाओ, इसमें 1500-2000 लोग बैठ जाते। जो कम पड़ गया, सीधे हमने खुले ही में ठोक दो। आओ आओ, अब कम पड़ता ही है, कौन बनवाए, कौन आपस में पड़े। आगे को लोग लाख रुपया लग गए, इतने में हमारी जिंदगी कट जाने। और वे है खंडा लगे, कोनो काम है नहीं आ रहा, भीतर चिड़िया बोल रही। वहां पे तो महात्मा भर बैठा थे, कछु बीमार बैठ जा, बाकी बस डलो है। लेकिन चिंता मत करो, हम एक तुम्हें वचन देते हैं, एक न एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे, तुम्हारी अर्जी भी लगाएंगे। देखो हम तो इंसान है, भगवान नहीं है। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि चलो हम मशीन आए तो गुरुजी यहाँ चार्ज कर दो फिर बैठा है, ऐसा तो है नहीं है। तो हम इंसान ही, हमारा भी अब बुढ़ापा आ गया, रातों दिन लगातार जाग रहे, सो नहीं रहे, खा नहीं पी पा रहे। किसके लिए, तुम्हारे लिए। हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में संकट ना रहे, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं कि कोई तुम्हारा मजाक ना उड़ाए, हम चाहते हैं तुम्हें तांत्रिकों के चक्रों में ना पड़ना पड़े, हम चाहते हैं भारत में अब अली की नहीं बजरंग बली की चले। इसलिए मेरे पागलों, तुम तैयार हो जाओ और हम सब हिंदू, इसलिए
हमारा मानना है हनुमान जी ने चुना ही हमें इसलिए है हर हाल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बस हमारी प्रार्थना है तुम हमारा साथ वर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और दूसरी बात, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम भगवान नहीं है, हम महात्मा भी नहीं है, लेकिन हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि तुम्हें दर दर दरबारों में नहीं भटकने देंगे और तुम्हें बागेश्वर धाम भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम तुम्हें इतनी चेतना देंगे, इतना बल देंगे कि तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे घर बैठे ठीक होने लगेंगी और घर पर ही बागेश्वर धाम हो जाएगा। और एक बात बोले, देखो पर्चा बनने से चमत्कार नहीं होना है। पर्चा क्या? अब तुम इतने बदमाश हो, क्या बताएं? अच्छा देखो, तुम्हारी बात हम तुमको बता देते हो, तुम ताली पीटते हो, तुम्हें लगता है गुरुजी ने कैसा बता दिया। अरे ये मन की बात जानना हनुमान जी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? बोलो। इसलिए हम हमेशा बालाजी से एक प्रार्थना करते हैं, हम किसी के मन की बात बता पाए, किसी के बाप का नाम बता पाए ना बता पाए, पर जो समस्या लेकर दरबार में बैठा है उसकी समस्या का समाधान हो जाए, इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और आज हमें इसी एकादशी को, दीपावली के बाद आने वाली एकादशी को 15 साल दरबार की कृपा पाए हुए हो जाएगा। और दादा गुरु जी ने 40 साल तक दरबार लगाया, लाखों लोग आए, लाखों लोग यहाँ पेशी करते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन आज तक कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। जाओ, तुम भी नहीं जाओगे, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो तुम सोचो कि गाल भी फुला ले और मोहम्मद रफी की गजल भी गा ले, तो क्या घर के कक्का है हनुमान जी है? तुम सोचो कि हम जाए और जात तुरंत एसी में बैठ भी मिलो, तुरंत परचाओ, तुरंत चमत्कार, ठटरी के बारे नट कटा। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो इस बार अर्जी नहीं लगी, अगली बार लग जाएगी। अब तो बागेश्वर धाम पे बढ़िया नियम हो गया, टोकन नंबर एक साल में आते थे, बंद हो गए। अब क्या, अब तो जब हम रहते 3-4 घंटा रोज दरबार लगाते हैं, बिना टोकन नंबर का पता चले एक ही बार में नंबर आ जाए, 2 बार में 3 बार में आ ही जावे। तो जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार है। पर्चा के चक्कर में ना पड़ना, तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज बंद कर दो, पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, जब जब विपत्ति और संकट आएगा तुम्हारे साथ हमारे बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी और तुम्हें अनुभव भी होगा। जाओ, तुम्हारी विपत्ति में तुम अकेले नहीं रहोगे, हमारे सन्यासी बाबा तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन मंदिर चल जाना और कह देना आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस उसके बाद तुम्हारी जय जय होगी। तो ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो सब लोग। हम दरबार शुरू करते हैं। लहसुन प्याज मांस मंद्रा बंद रखना। हमसे मिलने के नाम पर किसी को भी शुल्क फीस दान दक्षिणा नहीं देना। दरबार निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक बागेश्वर धाम निःशुल्क रहेगा। क्यों? तुम हमारा परिवार हो और हम तुमसे दान लेने लिए नहीं बैठे, हम तुम्हारे दिल में हनुमान के लिए बैठे। हम चाहते हैं तुम मजाक ना बनो, हम चाहते हैं तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, हम चाहते हैं तुम्हें हर समस्या का समाधान पूरी जिंदगी के लिए प्राप्त हो जाए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। जो भी जानकारी लिया करो कार्यालय से, सूचना भी कार्यालय से, पेशी मंगल की या शनिवार की। और घर में सब लोग लहसुन प्याज नहीं छोड़ पा रहे, तुम नियम शुरू कर सकते हो और अपना काम भी करो जब टाइम मिले, महीने में एक बार, शनिवार या मंगलवार। पर्चा नहीं है, पहुंचा रही है भैया, ले लीजिए जाकर। अच्छा जो बताओ, सुबह से दर्शन हो गए तुम लोग ना? अच्छे से हो गए? भंडारों पालो नहीं पाओ बेटा, प्राण खा लो तो हम आए। हाँ, हमने भी नहीं पाओ सो उठ के जल्दी जल्दी चले आए, जब तो चाय पूरा करे। हमने होते लगवाए थे 3 सेट के कमरा, आज मैंने भी इनको डब्बा बना था। तुम्हारी जय हो बेटा, हरो हमारी आत्मा कल्ला रही बेटा।
रुपया लगो फ्री के नहीं आए बेटा, 1-1 रुपया जोड़ के हमें न लगवा उतरे आ बेटा टूट जाए नेटे उनसे संक्रांत बरात सी नेटे आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, है बदन कम कर दो, उतरे आ बेटा, उतरे आ। बुढ़ापे में देखो तो लाल टी शर्ट वालों बूढ़ो, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, देखो ऐसे दांत निकाल लो। कक्का होता रे आप बुढ़ापे में उधम न मचा। बता दो देखो तो मुस्कुरा रहा हूं महादेव, उतरेगा नहीं। बच्चों स्वच्छता अभियान शौचालय है भाई, सीट निकल गया, नीचे आओ, नीचे आओ, उसमें मत गलत बात, कभी भी रिस्क नहीं ले, टीन लग जाएगा, हाथ कट जाएगा। उतरो